हम उसको मेन में न लेकर उसको भी हम लेकर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो भी समय की मांग है। अभी 1/4/2004 के बाद जो है जो लोग पेंशन में पैरामिलिट्री फोर्स और रेलवे और उसमें नियुक्त हुए थे, तो कोर्ट का एक फैसला है कि अगर ये वैकेंसी जो है बिफोर पेंशन सीज के पहले अगर निकली है तो दे आर इंटाइटल्ड टू द न्यू ओल्ड पेंशन। तो पहले कोर्ट ने कहा कि ओनली पटिशनर, लेकिन बाद में भारत सरकार ने कहा कि नॉट पटिशनर, जितने भी लोग इस प्रक्रिया में आते हैं हम उनको लेने के लिए तैयार हैं। तो सेम लॉजिक के साथ हम आगे बढ़े और सेम लॉजिक के साथ हम लोगों ने एजेंडा डाला कि हमारा 2009 में क्लास 3 का बैच जो है रिक्रूट हुआ था, जिसकी कंटीजेंसी 2010 के बाद हुई थी। वो लोग 2009 में उन्हीं के साथ जो है 100 लोग ज्वाइन किए 2010 के पहले, और उसी में से 5 लोग जो है 2010 के बाद ज्वाइन किए। दे आर नॉट इंटाइटल्ड द पेंशन। सेम चीज हमारे 2000 विकास अधिकारी हैं जो 1/4/2010 के पहले तो ज्वाइन किए। अरे एडवर्टीजमेंट निकला, उनके इंटरव्यू हुए, उसमें एडवर्टीजमेंट में लिखा हुआ था कि दे आर एलिजिबल फॉर, उसमें पेंशन लिखा हुआ था, पेंशन शब्द लिखा हुआ था। लेकिन चूंकि भारत सरकार का आदेश आया तो वो पेंशन से जो है, जब उनकी नियुक्ति हुई 1/4/2010 को, तो वो पेंशन से गवर्न होकर जो है वो एनपीएस से गवर्न होने लगी। तो ऐसे हमारे कर्मचारी जो है, उसमें बहुत से हमारे क्लास 3 के और भी कर्मचारी हैं, कुछ हमारे अनुकंपा मूलक के लोग हैं, कंपनसेशन ग्राउंड पर हैं, तो बहुत से ऐसे केसेस हैं। तो हम लोगों ने अपने एजेंडा में ये भी लिया है और भारत सरकार से हम लोगों ने मांग भी किया है। एलआईसी ने कहा ठीक है हम इसको लीगल ओपिनियन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें 31 डेट की कोई बात नहीं, अगस्त की है। एलआईसी इसमें लीगल ओपिनियन ले रही है कि हम इसमें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट के जो आदेश आए हैं और जो कोर्ट के आदेश आए हैं उसमें हमको कोई रास्ता है कि नहीं है, पहले तो वो लीगल ओपिनियन लेने की बात कर रही है। जब लीगल ओपिनियन हो जाएगा तो उसको सारी चीजों को कंपाइल करके जो है भारत सरकार के पास भेजा जाएगा कि हमारे यहाँ भी ऐसी सिचुएशन थी और इतने कर्मचारी इस पैरामीटर में आते हैं जो है। क्योंकि जब भी कोई चीज हम भेजते हैं भारत सरकार के पास, तो भारत सरकार क्या पूछती है कि कास्ट कितनी इस पर होगी। अब कास्ट कैलकुलेशन में हमको 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, सिचुएशन बदल जाती है। अभी यू कैन नॉट इमेजिन, अभी पिछले 3 साल से हमारा एक एजेंटों का मामला जो है भारत सरकार के पास लंबित है। हम लोगों ने, बोर्ड ने इसको पास करके भेजा कि अभिकर्ताओं को जो है हम 3 लाख की जगह 5 लाख की रजिस्ट्री देंगे, 3 लाख की जगह जो है 5 लाख की रजिस्ट्री देंगे। अब ये जो 3 लाख से 5 लाख का रजिस्ट्री का है, उनके दिमाग में क्या है, अभी हम गए थे डीएफएस में, तो एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि मिस्टर सिंह एलआईसी डायरेक्टली क्यों नहीं बोल रही है कि कितना इंपैक्ट पड़ेगा। हमारे हिसाब से तो 13 लाख इंटू 2 लाख। तो हमने कहा कि ये गलत है सर, ये जो 5 लाख है ये मैक्सिमम सीलिंग है, लेकिन हर अभिकर्ता को 5 लाख मिलता है ये संभव नहीं है। ये कुछ अभिकर्ताओं को 5 लाख मिलेगा। अब वो क्या जोड़ रहे हैं, 13 लाख एजेंट्स और 2 लाख बढ़ा रहे हैं, तो 13 लाख इंटू 2 लाख वो जोड़ रहे हैं कि इतना बड़ा जो है। अच्छा, वो मानते हैं कि संस्था तो किसकी है, हमारी है। एलआईसी को वो अपना मानते हैं, वो ये मानते हैं कि अगर एलआईसी में 30,000 करोड़ कहीं से निकाल कर कहीं दिया जाएगा तो भारत सरकार के लाभांश पर जो है कहीं कहीं उसका जो है निगेटिव इंपैक्ट होगा जो है। तो ये सारी चीजें हैं, ये बड़ा ऊपर का सवाल है, बड़ा ऊपर के प्रश्न है, इसको बड़े नेताओं पर छोड़ दीजिए। जो है आपको केवल जो है ज्वाइंट फ्रंट पर आपको निष्ठा रखनी है, सवाल नहीं रखना है। एक सदस्य के रूप में मेरा आपसे हम्बल निवेदन है, आप अगर हमारे ऊपर विश्वास नहीं रहेगा तो आपका आने वाला जीवन जो है वो थोड़ा कठिन हो सकता है। मैं बड़ा साफ मैसेज दे रहा हूँ आपको ज्वाइंट फ्रंट पर, और मैं ज्वाइंट फ्रंट की यहाँ पर बात कर रहा हूँ। और ज्वाइंट फ्रंट की जितनी भी 4 यूनियन है वो अपने इश्यूज को जो है एलआईसी को सामने रखकर रखती है। हम कोई हाफजर्ड वे में कोई मुद्दे नहीं रखते, हम ये मानते हैं आज की डेट में, हमको कहीं भी, हम तो ओपनली आज बात कर रहे हैं कि यस हमारे खर्चे बढ़े हैं, हमारे एजेंट का रिटेंशन कम हो रहा है, हमारी जो मार्केटिंग हिस्सेदारी है वो कम हो रही है, हमको उसको आगे ले चलना है। इसलिए हम लोगों ने एक रोड मैप बनाया, आगे हम आप लोगों के साथ ज्वाइंट फ्रंट आकर डिस्कस करेगा कि एजेंट्स का रिटेंशन होने के लिए आपका सहयोग, आपका मतलब सारे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 का सहयोग जरूरी है। क्योंकि आज एजेंट का अगर रिटेंशन नहीं रहेगा तो हो सकता है कि आगे चलकर हम जो आज सपना देख रहे हैं, क्योंकि सपना हर आदमी को देखने का अधिकार है, लेकिन वो सपना तभी पूरा होगा जब ये इंडस्ट्री जो है आगे जो है मार्केटिंग लेवल पर ग्रोथ करेगी। तो बाकी हर जगह हम ग्रोथ कर रहे हैं, हम पेमेंट में जो है हायर स्टेज पर है, 99.99% है। प्राइवेट कंपनियां जो है हिडन लेकर चल रही है, लेकिन हमारी ऑपरेटिंग कास्ट ज्यादा है।
और हमारे एजेंट का जो रिटेंशन, हमारे एजेंट के लिए ओपन आर्किटेक्चर आया। प्राइवेट कंपनियां जो है पहले जो है वो हमारे एजेंट्स को डायरेक्ट ले गई, जब वो देखी कि अब नहीं हो पा रहा तो उन्होंने एक नई साजिश रचा, एक ओपन आर्किटेक्चर का एक नया ब्लूप्रिंट लेकर आई। हमारे IRDA चेयरमैन ने कहा कि ओपन आर्किटेक्चर से इंश्योरेंस एजेंट का भला होगा, जबकि LIC का कोई भला नहीं होगा। उसका हम लोगों ने विरोध किया और हम आपको बताते हुए बड़ी खुशी है कि हम 400 से ज्यादा MP को हम लोगों ने टच किया और 450 से ज्यादा MP ने भारत सरकार को, पांडा जी को, सबको लेटर लिखा कि ये ओपन आर्किटेक्चर LIC के हित में नहीं है। और लास्टली क्या हुआ कि पांडा जी ने, IRDA चेयरमैन ने ड्राफ्ट के द्वारा ये बोला कि हम ओपन आर्किटेक्चर को जो है केप्ट इन अबेंस में रखते हैं, इसको हम आगे, क्योंकि सरकार क्या होती है, सरकार किसी चीज को डायरेक्टली रोल बैक नहीं करती। सरकार के ऊपर जब कोई चीज प्रेशर होता है तो सरकार उसकी एक स्टोरी बनाती है। तो पांडा जी ने एक स्टोरी बनाई कि ठीक है हम इसको जो है केप्ट इन अबेंस में रखते हैं। लेकिन वो बीमा सुगम प्लेटफॉर्म, अभी स्टीम चेयरमैन आए थे वाराणसी में, बड़ा क्लियर उन्होंने बोला, बड़ा स्पष्ट शब्दों में बोला कि भाई अगर नेशनल फेडरेशन आगे इस MP वाली मुहिम को लेकर नहीं चलती तो ये ओपन आर्किटेक्चर बंद नहीं होता। अगर ओपन आर्किटेक्चर बंद नहीं होता तो जिस तरह से बैंक इंश्योरेंस को आज 9 लाइफ कंपनी का इंश्योरेंस बेचने की अनुमति मिल गई है, उसी तरह से साजिश थी कि LIC के 13 लाख अभिकर्ताओं को 3 प्राइवेट कंपनियों के प्रोडक्ट बेचने की अनुमति दी जाए। इससे क्या होता, ट्रेनिंग हम देते, क्लब मेंबर्स हमारी रहती और प्राइवेट कंपनियां हमारे ऑफिस के चारों तरफ गोल गोल घूमती और वो एजेंट रिक्रूटमेंट न करके हमारे ही एजेंटों को जो है वो अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए उनको प्रोत्साहन देती। और आप जानते हैं बिहाइंड द कर्टेन बहुत सी चीजें होती हैं, सरकारी कंपनी के रूप में हम वो चीजें नहीं कर सकते हैं। तो मेरा अंत में आप लोगों से इतना ही निवेदन है कि ज्वाइंट फ्रंट बहुत मजबूती के साथ चल रहा है। ज्वाइंट फ्रंट के नोटिस के बाद ही DFS डिपार्टमेंट में और भारतीय जीवन बीमा निगम में बहुत तेजी से हलचल आगे बढ़ी है। क्योंकि अगर हम 12 तारीख को, कारपोरेशन इस बात को लेकर गंभीरता से सोच रही है कि 12 तारीख की स्ट्राइक के पहले कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट किया जाए, और हम कोई रिजिड नहीं है, हम आपके सामने बड़ा स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहते हैं, हम कोई रिजिड नहीं है कि नहीं हम 12 तारीख को स्ट्राइक करेंगे ही करेंगे। अगर 12 तारीख के पहले कोई बहुत ही अच्छी चीजें हमारे सामने आएंगी तो ज्वाइंट फ्रंट इन सारी चीजों को रिव्यू करेगा। लेकिन इसमें आप कोई इब्बट मत करिए, आपकी तरफ से कोई चीजें नहीं आनी चाहिए। आपको जो है जो भी डायरेक्टिव दिए जा रहे हैं वो उसको इन टोटो आपको इम्प्लीमेंट करना है, क्योंकि आपको ट्रस्ट करना होगा। ज्वाइंट फ्रंट जिंदाबाद, सभी यूनियन जिंदाबाद। धन्यवाद 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 धन्यवाद।